हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 21 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप सब सेशन लास्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन आप बताइएगा, अभी आप लोग को हम इसका डिटेल्स में बताते हैं पूरा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो कब मना रहे हैं? 21 अप्रैल को मना रहे हैं। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछले 1 या 2 वर्षों पहले आप देखेंगे यूके पीसीएस में यह क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया था कि कब, किस दिवस को जो है, किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य क्या है मनाने का नेशनल सिविल सर्विसेज डे? तो सिविल सेवकों के योगदान और प्रयासों को जो है याद करना, और लोक प्रशासन में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना, इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये 21 अप्रैल 1947 को मेडकाफ हाउस में जो है दिल्ली में सरदार पटेल ने परिवीक्षाधीन जो ट्रेनिंग कर रहे थे अधिकारियों को, उनको संबोधित करते हुए पहली बार सिविल सेवकों या सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आप जानते होंगे सेवकों को जो है, सिविल सेवाओं का जनक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है भारत में। तो बहुत अच्छा ये काम किए थे इसके लिए, और ये भारत का स्टील फ्रेम कहे थे। कहने का मतलब क्या? स्टील फ्रेम ऐसा है कि भारत को आकृति अगर सही देना है तो यही लोग काम करेंगे भारत का स्टील फ्रेम बनाने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 21 अप्रैल 2006 से यह दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। थीम अब की वर्ष का है एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। तो कुशल और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, इस उद्देश्य से जो है, इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। कुशल और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। तो शासन कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और वर्तमान समय में देखिएगा पारदर्शिता के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सिस्टम में कुछ लूप होल्स जो है निकल जाता है, ढूंढ लेते हैं लोग, उसका मिस यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, सिविल सेवकों जो, अगर सिविल सेवक है, मान लीजिए जिले का जो है, हर जिले का एक डीएम होता है, एसडीएम होता है, तमाम में जो है उसमें अधिकारी होते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सही से काम करे तो हर जिले का जो है स्थिति सही रहेगा। हर जिले में जो है बहुत सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। और अगर हर जिला जो है सही से काम करने लगेगा, फिर देश अपने आप जो है सही से काम करने लगेगा। तो यानी देश को जो है विकसित करने में, देश को बढ़िया बनाने में, अच्छा बनाने में सिविल सेवकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लोगों तक जो है पहुंच प्रदान करने में, कई बार देखते होंगे सरकार और जो है लोगों के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। तो जितना अच्छा कनेक्टिविटी होता है सरकार से, उतना अच्छा जो इनका कन्वर्सेशन हो पाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब सिविल सेवा जो है, तो राज्य में जो है 2 सेवाएं होती है। एक जो है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे पब्लिक यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक होता है मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बातें आपको ध्यान होना चाहिए, और ध्यान भी होगा। तो 2 सेवाएं होती हैं, जिसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 315 से लेकर के 323 तक वर्णन किया गया भाग 14 में। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि जो है 315 से 323 तक जो है किसका वर्णन है, या सिविल सेवाओं का जो है वर्णन कहाँ है। तो भाग 14 में है, 315 से लेकर के 323 के अनुच्छेद में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्य में जो है अलग जो है, हर राज्य में लगभग अलग सिविल सर्विसेज आयोग है, और सेंट्रल लेवल पर अलग है, जो आईएएस आईपीएस ये सब का जो है भर्ती कराता है सेंट्रल वाला। और अगर 2 राज्य मिलकर चाहें तो एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं, और राष्ट्रपति जो है एक संयुक्त ज्वाइंट कह सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बना सकती है स्टेट लेवल पर। यानी जो स्टेट लेवल पर जो है 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य, 2-3 राज्य मिल करके एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है किसके पास अथॉरिटी होती है? तो विधानसभा में पास कराना होता है, और राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी होती है इसको बनाने का। तो इसके बारे में हम जो है
कभी डिटेल्स में आपको सेशन बता देंगे ये बातें, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। तो सही उत्तर आपका रहेगा मांगीलाल जो है जाट को, मांगीलाल जाट को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है हिमांशु जैन के स्थान पर। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे इसके बारे में, तो ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है मांगीलाल जाट, इनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये बातें आपको डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो हिमांशु जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि हिमांशु जैन अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है उसके महानिदेशक बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हिमांशु जैन जो है अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो संगठन है उसमें कार्य करेंगे, तो उनका स्थान ये लेंगे मांगीलाल जाट। और मांगीलाल जाट जो है वह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नए सचिव जो है भी होंगे, यानी जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग है उसके इन्हें सेक्रेटरी भी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो बातें ध्यान रखना है। अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। तो ये जो है आप नाम से तो पता चल रहा होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कृषि में जो अनुसंधान से संबंधित सभी कार्य करता है। इसकी स्थापना देखेंगे 16 जुलाई 1929 को स्थापना की गई थी। तो यह बागवानी हो गया, मत्स्य पालन हो गया और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान करने के लिए जो है देश का सर्वोच्च निकाय है, देश का सर्वोच्च जो है बॉडी है। तो यह कृषि विश्वविद्यालयों का भी जो है रेगुलेटरी है, नियामक है। ये जो कृषि विश्वविद्यालय जो है भारत में उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो बातें ध्यान रखना है, याद ये मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसको बनाया गया है? तो मांगीलाल जाट को बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जो अभी लॉन्च किया गया है और विवादों में है, इसके कारण से भी जो ये न्यूज में है। तो किसके द्वारा जो है इसको लिखा गया है? ये सही उत्तर आपका रहेगा A.S. दुलात, इनके द्वारा जो है लिखा गया है। ये जो है हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसके जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो कुछ विवादित क्यों है अभी इसको देखते हैं कि विवादित है ये। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई बुक अभी विवादित है, क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटने के पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, इस बुक में बताया गया है। और इस बुक को जो है हमारे यहाँ की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके पूर्व प्रमुख है अमरजीत सिंह दुलात। तो A.S. दुलात जिसको कह रहे हैं, उन्होंने ये बुक को लिखा है। तो यह बुक जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बारे में जो है 1990 के दशक में आतंकवाद के बारे में, 1999 में जो 1990 का दशक है उसमें आतंकवाद में जो बारे में चर्चा की गई है। 1999 में एक जो है प्लेन अपहरण कर लिया गया था, तो उसका नाम IC 814 था। विमान अपहरण करने के बारे में 2019 में जो अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बारे में, आज सब घटनाओं के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसके कारण से ये विवाद हो गया कि कैसे जो है पहले यहाँ आतंकवादी घटनाएं कराई जाती थी, कैसे जो है प्लेन का अपहरण किया गया था, कि क्या इसका जो है साजिश था, 370 कैसे हटाया गया, क्या इसका जो है प्रावधान था, कैसे इस बातचीत हुई, सब बारे में पूरा कहने मतलब अंदर की बात इन्होंने बता दिया। इसके कारण से जो है ये विवादों में है बुक। तो ऐसे बुक जो है पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा विवादित रहते हैं। अगला है, हाल ही में यात्रा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो यात्रा उत्सव जो देखिएगा कई सारे राज्यों में मनाया गया है, लेकिन अभी ये त्रिपुरा में भी जो है मनाया गया है। वहां के मुख्यमंत्री जो है मणिक साहा, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था, मणिक साहा। तो ध्यान रखना है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, ये बातें आपको तो ध्यान ही होगा, अगरतला। तो यात्रा पाला पारंपरिक जो है बंगाली लोग, ये देखिएगा बंगाल और उड़ीसा में भी जो है मनाया जाता है।
समय समय पे, अलग अलग समय पे। तो यात्रा पाला जो है पारंपरिक बंगाली लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है, जिसमें कहानी कहने, संगीत और नृत्य का जो है जीवन मिश्रण जो अक्सर खुले मैदानों में जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो 16वीं सदी में वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन के उदय से जो है मानी जाती है जा सकती है, जिसका नेतृत्व श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो है किया गया था। और चैतन्य महाप्रभु ने जो है भक्ति एवं प्रेम के संदेश का प्रसार करने के लिए संगीत व नृत्य का जो है उपयोग किया था। इसी आधार पर यात्रा का जो है विकास किया जाता है। मतलब अगर आपको भक्ति विकसित करना है, प्रेम करना है, इसका संदेश प्रसार करना है, तो आप संगीत और नृत्य को जो है चूज करिए। तो यह उत्सव जो है मूलतः वैष्णव धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ है, किंतु उसमें धार्मिक व जो है सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। तो बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो अभी ये जो है इसका अंडर 18 जो है 18 साल से नीचे यानी कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रहा था, उसमें भारत के किसने जो है केवल एकमात्र गोल्ड जीता और टोटल क्या अवार्ड है, अभी पूरा इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो पहले ये जानिएगा कि ये हिमांशु जाखड़ जो है इन्होंने जो है अंडर 18 एथलेटिक्स में पहला नहीं कह सकते हैं, एकमात्र गोल्ड अवार्ड जीता है। इसको ध्यान रखना। अब देखेंगे हिमांशु जाखड़ जो है क्या है, तो ये क्या है, भाला फेंकते हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो 67.57 मीटर के दूरी पर जो है भाला फेंक करके ये उपलब्धि हासिल किया है। तो अब इनके बारे में देखते हैं। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन हो रहा था अभी, ये इसका 6वां संस्करण था, जहां हिमांशु जाखड़ ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो आयोजन इसका जो सऊदी अरब में हो रहा था 15 से लेकर 18 अप्रैल तक 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। और भारत का अगर पदक तालिका में देखेंगे तो 1 गोल्ड रहा है, 5 सिल्वर रहा है और 5 ब्रॉन्ज रहा है। यानी टोटल भारत जो है 11 मेडल अपने नाम किया है, 11 पदक अपने नाम किया है। इसमें हिमांशु जाखड़ जो थे वो भाला फेंक के खिलाड़ी थे, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। आपको हम बता दी जो 67.57 मीटर जो है गोल्ड फेंके भाला फेंके हैं। कहते नहीं है फेंक जहां तक भाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तो आप जानते होंगे भाला फेंक दिवस जो है 7 कब मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। और उसके जो है भाला फेंक जो है कौन भाला फेंका था, भारत का कौन सा व्यक्ति किसने जो है फेंका था, जिसके कारण से यह दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है। शुरुआत कब हुआ था, तो 2015 से हुआ था, कतर दोहा में इसका शुरुआत होता है। तब से जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर यह जो है मनाया जाता है या जो है खेला जाता है, कह सकते हैं। तो एशियाई एथलेटिक्स संघ इसको आयोजित कराता है, जिसकी स्थापना 1973 में किया गया था। पथुमथानी थाईलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन 2 वर्षों के लिए होता है। अगला है किस भारतीय को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। अब देखिएगा, कोई इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भारतीय को वो यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुन रहा है, तो वो पर्सनालिटी तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो करंट अफेयर्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसको जो है चुना गया है, राम मोहन नायडू, डॉक्टर एस जयशंकर को, तेजस्वी सूर्या को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा राम मोहन नायडू, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको जो है यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। तो राम मोहन नायडू को जो है ये यंग ग्लोबल लीडर जो है WEF का विश्व आर्थिक मंच के रूप में चुना गया है। तो राम मोहन नायडू के बारे में जानिएगा। तो मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं कौन, राम मोहन नायडू, जो विश्व आर्थिक मंच है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है जिन्हें। तो देखेंगे ये अभी हम आपको बताए ना, नागरिक उड्डयन मंत्री यानी जो हमारे यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये संभाल रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही पूछा जाता होगा श्री जो है राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा
यंग ग्लोबल लीडर है 2025 के रूप में चुना गया है। तो ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो आपका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो यह प्रतिष्ठित जो है वैश्विक सम्मान 40 वर्ष से जो कम उम्र के प्रभावशाली बदलाव करता होते हैं, परिवर्तन करता होते हैं, जो बहुत ज्यादा समाज में बदलाव करते हैं, उनको यह सम्मान दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहने का मतलब उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनको पहचान देती है। और तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच जिसे कह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल की एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ये बातें आपसे पूछी जा चुकी हैं, ध्यान रखना है मित्र। और अगर देखेंगे तो ये रिपोर्ट जो है 3 जारी करता है। डायरेक्ट पूछा गया है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये देखेंगे अगर इसको कहेंगे वैश्विक रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, यानी भविष्य में जो है जॉब की स्थिति क्या है वो रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट जो है जारी करता है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो छोटे एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है कि अभी हाल ही में जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया गया है। अगला है संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है इसका जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है संसद खेल महाकुंभ का। तो सही उत्तर आपका रहेगा लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये संसद खेल महाकुंभ है, इसको ध्यान रखना है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसका आयोजन संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन हर वर्ष ये होता है संसद खेल महाकुंभ। तो लखनऊ में जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, जहां 19 से लेकर के 22 अप्रैल यानी आज तक, ये जो है कल तक इसका जो है चलेगा। 19 से इसका शुरू हुआ है, 20, 21, 22 4 दिवसीय है जो है आयोजन हो रहा है। कहाँ, लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ, और यहाँ आप जानते होंगे लखनऊ से जो है राजनाथ सिंह जो हमारे क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे रक्षा मंत्री हैं देश के, तो उनका ये क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका ये जो है क्षेत्र है जहां से ये सांसदीय जो है लड़ते हैं, संसदीय क्षेत्र है इनका, किसका, राजनाथ सिंह का। तो उन्होंने यही जो है इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें जो है स्वदेशी खेलों जैसे क्या हो गया, कलारीपयट्टू हो गया, योग हो गया, मल्लखम हो गया, इस सब को जो प्रदर्शित किया गया है, यानी स्वदेशीकरण को जो है बढ़ावा दे रहा है, दिया जा रहा है कह सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है किस राज्य में कर रहा है बौद्ध सम्मेलन, तो सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है उसके द्वारा जो हमारे यहाँ का संस्कृति मंत्रालय है उसके सहयोग से 21 से लेकर के 22 यानी आज और कल 22 अप्रैल को 2025 को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति जो है शीर्षक से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यानी यह सम्मेलन जो होगा वो बुद्ध धर्म के बारे में पूरा, आप जानते होंगे बुद्ध धर्म जो है इंटरनेशनल लेवल का धर्म बना था, जो भारत में ही इस धर्म का उत्पत्ति, बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उत्पत्ति ऐसा 2 धर्म है भारत में हुआ था, जैसे जैन हो गया, बुद्ध हो गया, उसकी उत्पत्ति भारत में हुआ था। और लेकिन यह उत्पत्ति आप देखते होंगे ये उत्पत्ति भारत में हुआ, लेकिन ये जापान, थाईलैंड, श्रीलंका ऐसे देश में जो है, चीन, ये सब देश में बहुत दूर तक इसका फैलाव हुआ बुद्ध धर्म का। तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, गौतम बुद्ध की जो बातें थी पूरे विश्व लेवल पर जो है बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके कारण से जो है बुद्ध धर्म का जो है ये बौद्ध धर्म जो बुद्ध द्वारा जो है गौतम बुद्ध द्वारा लाया गया था, पूरे विश्व में जो है ये अपनाया गया, लोग इसको जो है। और देखिएगा जब उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे शासक थे कह सकते हैं, शासक जैसे अशोक हो गया, ये महान शासक था अशोक, तो वो जो है देखेंगे किस तरह से जो है बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया था। अपने पुत्र और अपने पुत्री को भी जो है विदेश भेजा था इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बातें ध्यान रखना है इसी के बारे में कि बुद्ध धर्म का क्या शिक्षाएं हैं, क्या इसमें जो है कहा गया है, और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति क्या है, उसी शीर्षक से ये जो है मनाया जा रहा है।
तो दोस्त, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। लेकिन अभी अब कल वाला हम लोग रिवीजन मान लेते हैं 1 मिनट में। तो कह रहा है कौन सा राज्य जो है ग्राम स्तरीय पुरावशेष सर्वेक्षण कराने वाला जो है पहला राज्य होगा। तो कर्नाटक ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण कराएगा। अगला है किस राज्य ने जो है हाल ही में वाहन से ग्रिड यानी व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो केरल सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया है। चर्चा में रहा जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोनो जो है आप जानते होंगे अफ्रीकी चीतों के लिए जो है अफ्रीकी चीतों को कोनो में लाया गया था, कोनो नेशनल पार्क में। तो अब कोनो नेशनल पार्क से इसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। दो जो है इसमें नर चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी शिफ्ट किया जाएगा। तो यानी अब ये सेकंड अभयारण्य हो जाएगा जिसमें अफ्रीकी चीतों को डाला जाएगा। और ये कह रहा है ऑपरेशन अटलांटा जो है के तहत अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। तो ये यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है इसका मुख्यालय अभी भारत में बनाने के लिए निर्णय लिया गया है, स्थापित किया जाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रखना है। एटालिन जल विद्युत परियोजना जो अभी चर्चा में था क्योंकि यहाँ लैंड एलोकेशन के लिए जो पूरा बजट दिया गया है, तो इसके कारण से चर्चा में था। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे बड़ा जो है जल विद्युत परियोजना बन जाएगा। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का जो है शुरू करने वाला भारत जो है दुनिया का 17वां देश हो जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक